नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशन टुडे न्यूज़। साथियों, मैं आज जो एक खबर आपको दिखा रहा हूं, जिस खबर बता रहा हूं, उसे देखकर ये लगता है कि अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। अपराधियों पर सरकार या पुलिस का जरा भी खौफ नजर नहीं आ रहा है और यही वजह है कि ये अपराधी घरों में घुसकर भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और रेप की घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। जो खबर दिखाने जा रहा हूं वो नवाबगंज तहसील के थाना कुलड़िया से जुड़ी है, लेकिन कौन से गांव से जुड़ी है ये हम आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना जरूर बताएंगे ये कुलड़िया थाना क्षेत्र की खबर है। जी हां, कुलड़िया थाना क्षेत्र का ये गांव जिसमें बहुसंख्यक आबादी है, बहुतायत में है, वहीं एक ऐसा परिवार भी यहाँ रहता है जिसकी बहुत थोड़ी सी आबादी है, कुछ ही चंद घर हैं, लेकिन इसी बस्ती, इसी गांव में ये परिवार से जुड़ी ये घटना, परिवार के साथ इस बहुसंख्यक समाज के युवक ने, व्यक्ति ने यह घटना को अंजाम दिया है। साथियों, होता ये है, जो हमने उस परिवार के लोगों से बात की, जिस महिला के साथ ये घटना घटित हुई उससे बात की है, तो उसने बताया कि गांव का ये युवक जो भूपराम उर्फ पप्पू नाम है, ये 16 सितंबर ईद मिलादुन नबी जिस दिन मना रहे थे लोग, उस दिन लगभग 9 बजे के करीब एक महिला जो है, उसका पति दिल्ली काम से गया हुआ था, काम करने गया हुआ था, उसका ससुर घर पे था, तभी ससुर भी घर पे था, खाना खाकर वो पास में ही खेती-बाड़ी थी, वहाँ जो सांड वगैरह खेत में घुस जाते हैं, उसने बताया, तो सांडों की रखवाली करने खेतों से आ जाते हैं तो उनको निकाल देते हैं खेतों से। वो गया हुआ था, घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर गया। इस महिला ने बताया, बाहर से दरवाज़ा बंद करने के बाद जब ससुर गए, कुछ ही देर में देखते हैं उसका दरवाज़ा खुलता है और एक यही पप्पू जो है, ये भूपराम पप्पू उस महिला के घर में घुस आता है। आने के बाद महिला अपने बच्चे के साथ बरामदे में लेटी हुई थी, तभी उसके पास आके खड़ा हो जाता है, उससे आपत्तिजनक बातें करता है और उसको तरह तरह से बात करके अपनी बातों में बहला फुसला कर उसका मन जीतने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि महिला अकेली थी। लेकिन महिला ने जब उसका विरोध किया तब वो आरोपी उस पर झपट पड़कर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा, यहाँ तक उसके वस्त्र भी उसके शरीर से निकालने लगा। महिला इस व्यक्ति की हरकतें देखकर चीखने चिल्लाने लगती है। महिला ने बताया, पास में ही एक धार्मिक आयोजन चल रहा है, वहाँ माइक की लाउड स्पीकर की आवाज़ की वजह से उसकी आवाज़ वहाँ से पहुँच नहीं पाई, तो वो वहाँ से घर के आंगन में आ जाती है और चीखती है। कुछ लोग उसकी आवाज़ सुन लेते हैं और जब वो घर की तरफ आते हैं, उसके परिवार के लोग या आस पड़ोस के लोग, तो आरोपी उसे धमकाते हुए भाग जाता है। साथियों, रात में ही महिला ने पूरी जानकारी 112 नंबर को दी, पुलिस को दी, पुलिस पहुंची और ये घटना सुनते ही, चूंकि योगी सरकार का फरमान है कि कहीं भी महिला के साथ किसी ढंग की घटना नहीं होना चाहिए, अगर होती है तो पुलिस कर्मियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तुरंत कुलड़िया एसओ मौके पर पहुंचती हैं पुलिस फोर्स के साथ, महिला की कहानी सुनते हैं और जब उन्हें यकीन हो जाता है कि घटना सच्ची है तो आरोपी के खिलाफ वो मुकदमा भी दर्ज करती हैं। संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज है, लेकिन यहीं ये महिला और उसका परिवार यहीं तक संतुष्ट नहीं है। महिला इस कदर इस दबंग से डरी है, वो कहती है जब तक ये गिरफ्तार नहीं हो जाता उसका परिवार सुरक्षित नहीं है। इस महिला ने अधिकारियों से ये मांग की है कि इस आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, उसे जेल भेजा जाए और उसके परिवार की सुरक्षा दिलाई जाए। क्या हुआ था आपके साथ? जैसे पीर वाले दिन रात 9 बजे की बात है, तो हमारे पति है नहीं घर पे, वो दिल्ली गए हुए हैं और हमारे ससुर थे और मैं थी। तो मेरे ससुर खाना खा के
और रात में 9 बजे टाइम पे देखने चले गए खेतों तरफ, बाजार तो नहीं है खेतों में, और बाहर से गेट की कुंडी लगा गए और मैं यहाँ पर लेटी हुई थी। तभी वो भूपराम पप्पू हैं, मेरे गांव में रहते हैं ही नहीं, तभी वो आए मेरे यहाँ पर और मुझसे बोल रहे तूने बरीसा से क्या बोला? तो मैंने ये कहा कि मैंने जो भी बोला है सुबह आना, सुबह बताएंगे, अभी जाओ यहाँ से। पर वो तभी वो कहने लगे नहीं अभी बताओ हमें क्या बात हुई, अभी बताओ हमें क्या बात हुई। तभी हमने बोला अभी चले जाओ यहाँ से। तभी क्या कह रहे तूने बरीसा से क्या बोला? तभी मैंने कह दिया जाओ अभी यहाँ से। तभी मैं क्या कह रहे मैं भी तो तेरा अपना हूँ, मुझे बता क्या बात है। अगर मतलब अगर तेरे पास खर्चा नहीं है या तुझे कोई दिक्कत है या परेशानी है तो तू मुझे बता, मैं तेरा खर्चा दूं, तेरी परेशानी मैं देखूं। तो मैंने जो बोला, मैंने कहा आप कौन होते हो मुझे खर्चा देने वाले और मेरी मतलब परेशानी देखने वाले? हमारा शौहर है तो, और नहीं हमारे शौहर अगर देखेंगे तो मेरे मैके वाले हैं देखने के लिए। तो वो तब भी वो कहने लगा नहीं मैं भी तो हूँ तेरा कोई भी, और ऐसे बोलकर और फिर मेरे पास आके और मुझे यहाँ पर दबा लिया और फिर मुझे खींचा यहाँ पर और मुझे खींच के मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मेरे कपड़े सब निकाल दिए ऐसे और मुझे यहीं पर पटक लिया। मैं चीख रही, मैं अपने पापा को बुला रही, मैं कह रही पापा पापा, मैं चीख रही। तभी क्या बोलते मैं मेरे कपड़े निकाल दिए, मैं भागी वहां पर, मैं चीख रही तभी एकदम तभी मुझे छोड़ के भाग गया। मेरे साथ जबरदस्ती करी उसने और तभी भाग गया एकदम छोड़ के। तभी मेरे ससुर आए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई अपने ससुर को। तो मेरे ससुर ने मेरी सास के पास फोन किया, मैंने भी अपने शौहर के पास फोन किया। तो हमारे शौहर ने क्या बोलते यही कह दिया 100 नंबर बुला लगा के। तो मैंने 100 नंबर लगाया, 112 नंबर लगाया उतनी रात में। तभी वो 112 नंबर आई पुलिस, तभी मतलब उन्होंने लिखा पढ़त की और वो कुलड़िया थाने से दरोगा मैम आई और उन्होंने मुझसे सारी बातचीत की और तभी सारी बातचीत हुई और वो लोग ले गए। तो सुबह को उन्होंने कहा एप्लीकेशन दो थाने में, तो मैंने एप्लीकेशन दी। और सर मुझे आपसे भी यही उम्मीद है कि आप एप्लीकेशन देने के बाद क्या हुआ? एप्लीकेशन दे दिए, 3 दिन हो गए, मुकदमा लिख गया है। हम मुकदमे की वो जो मेरे पास है, ये देखो मुकदमा लिख गया है, ये मेरे पास है। पर मैं यही आपसे वो कर रही हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और वो मैं तो यही चाह रही हूँ वो जेल जाए और मुझे इंसाफ मिले आपसे। बस मेरे साथ यहाँ पर बहुत अत्याचार हुआ है। यहाँ ये बताता चलूं कि पुलिस ने अपना काम किया है, रिपोर्ट दर्ज की है, लेकिन महिला बहुसंख्यक इस गांव में जिस ढंग से ये महिला डरी सहमी है, तो प्रशासन अब इसको कितनी जल्दी से युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजता है, बस ये देखना होगा। साथियों, यही थी मेरी खबर कि आरोपी किस कदर इतना सब होने के बाद, इतनी सरकार की तरफ से इतनी कार्रवाई होने के बाद भी आरोपी इस तरह की घटना को देने से बाज नहीं आ रहे हैं। साथियों, बाकी आगे देखते रहें क्या कुछ होता है, आरोपी कब पकड़ा जाता है मैं दिखाऊंगा आपको आगे की खबर में। तब तक के लिए नमस्कार।